जय हिंद एवरीवन। सो आज हम एक न्यू कंसेप्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लॉ का, दैट इज मैरिज। मैरिज को हिंदी में शादी और मुसलमानों की लैंग्वेज में निकाह कहा जाता है। तो आप हैं यूट्यूब चैनल द लॉ लैब पे, सो वेलकम एंड देखते हैं हमारा मैरिज होता क्या है। तो मैरिज क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। फाइन, एक आदमी और एक औरत के बीच में लॉफुली, हु इज लॉफुली एलिजिबल टू बी हिज वाइफ, लॉफुली एलिजिबल है उसकी पति पत्नी होने के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट लाइफ एंड ब्रीडिंग, मतलब साथ रहने के लिए और अपना प्रोक्रिएशन करने के लिए, अगली जनरेशन इस दुनिया में लाने के लिए, दैट इज मैरिज। क्लियर? सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन द टर्म्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड मैरिज, निकाह वर्ड यूज करें तो निकाह करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? तो फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सेप्ट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी हैव स्टडीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो सेम चीज़ अगर ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या होंगी? कुछ हद तक सेम होंगी। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। प्रेजेंस होना चाहिए विटनेसेस का। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पार्टीज की कैपेबल होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो भी मैंने हाँ बोला है दैट मीन्स इट शुड बी फ्री विदाउट एनी फोर्स। क्लियर? नो लीगल लाइबिलिटी, कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं तभी समझ आएगा कि क्या होता है। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर, व्हाट इज ऑफर? मैंने आपको ऑफर किया कि आई हैव अ पेन, you just keep it, buy it from me, it's of 10 रुपी, so this is my offer। ठीक है, इसी तरह से मैरिज का एक ऑफर आता है, कहते हैं ना हाथ मांगना है, so that is मैरिज का ऑफर। मैरिज अंडर इस्लामिक लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है, इज कंडक्टेड बाय ऑफर एंड ऑफर मेड बाय वन पार्टी ऑफर करती है, एक्सेप्टेंस गिवन बाय द अदर, और दूसरी पार्टी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। There must be proposal and acceptance at the same meeting। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। अगर अलग अलग मीटिंग में, अगर फॉर एग्जांपल प्रपोजल मुझे आज मिला लेकिन मैंने आज उसको एक्सेप्ट ना करके 3 साल बाद 4 साल बाद एक्सेप्ट किया, सो वो वैलिड नहीं होगा। इट्स क्लियर? इट्स वेरी वेरी क्लियर। फाइन, नेक्स्ट, neither writing or any religious ceremony is essential। कोई भी राइटिंग में या फिर रिलीजियस सेरेमनी एसेंशियल नहीं है। हमें जैसे कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वो बात है। निकाह नामा या फिर काबिन नामा होता है। इट मीन्स क्या होता है? ये हमने बहुत सुना है, निकाह नामा, काबिन नामा। तो वो क्या होता है? वेयर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज निकाह नामा। जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस है कि हाँ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, विल यू मैरी मी? यस आई विल मैरी यू। सो वो क्या है? एक ऑफर और एक्सेप्टेंस है, और यही चीज़ का एक डॉक्यूमेंट रेडी करके जब हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? निकाह नामा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। विटनेस होने चाहिए। हम फॉर एग्जाम्पल शादी करते हैं तो इतनी बारात, इतने रिश्तेदार क्यों बुलाते हैं, इतने पड़ोसी क्यों बुलाते हैं? वो क्या है? वो है हमारे विटनेसेस। प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इंपॉर्टेंट है। सो कौन कौन विटनेस हो सकता है? ठीक है, तो हनफी, साफी, हम्बली स्कूल्स में 2 मेल्स और या तो 2 आदमी अडल्ट वो भी, या फिर एक आदमी 2 औरतें हों प्लस में, तो वो एज अ विटनेस का काम कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो फीमेल्स हैं, एक फीमेल को आधा मेल के बराबर माना जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर 2 फीमेल्स हैं वो एक मेल के बराबर माना जाएगा। सो इट्स ड्रॉबैक ऑफ मुस्लिम लॉ की इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फाइन, नेक्स्ट, मलिका इतना आश्रय लॉ। तो इसमें क्या है? ये जो दूसरे स्कूल्स हैं इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ विटनेस को रिकमेंड किया जाता है लेकिन नेसेसरी नहीं किया जाता।
ठीक है, रेकमेंड होता है कि हाँ आप कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जा रहे हैं, फाइन, आप कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन आप बाद में कोचिंग लेते हैं या ट्यूशन लेते हैं, दैट इज रिकमेंडेड बट नॉट नेसेसरी, दैट इज रिकमेंडेड बट नॉट नेसेसरी, वही बात इसमें है। हाँ, पब्लिसिटी दी जाती है टू द मैरिज, जो भी आपने मार्क्स स्कोर किया या रिजल्ट है उस चीज़ को पब्लिसाइड किया जाएगा, फाइन। सो दिस इज द थिंग, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। आप पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, क्या कैपेबल है पार्टीज एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं। कौन शादी कर सकता है भाई, एक पैदा हुए छोटे से 2-3 महीने के बच्चे थोड़ा ना शादी कर, इज ही कैपेबल, क्या वो खुद का ही कर सकता है तो वो किसी और को क्या संभालेगा। तो एक कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए मुस्लिम लॉ में क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी, द एज एट विच अ पर्सन बिकम्स एडल्ट। एक इंसान जब एडल्ट हो जाता है या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जैसे हम ले सकते हैं, एडल्ट अ पर्सन हु इज अबाउट 18 ईयर्स, हम उसे एडल्ट मानते हैं, लेकिन प्यूबर्टी इज अ एज लीगली एडल्ट 18 ईयर्स का इंडिया में चल रहा है, क्लियर। लेकिन प्यूबर्टी की एज क्या होती है, जब वो पर्सन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स इन प्री क्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, जब वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स और बच्चे पैदा करने के लायक हो जाए, उस एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। सो एज्यूम किया जाता है कि 15 साल 15 ईयर्स इज अ एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत 18 के नीचे आप मैरिज नहीं कर सकते, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज, ये था। लेकिन अब न्यू अमेंडमेंट आया है, उसमें 21 ईयर्स से पहले अगर कोई भी मैरिज करता है तो दैट इज चाइल्ड मैरिज, दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड मैरिज, सो दैट इज पनिशेबल, दैट इज पनिशेबल अंडर IPC। आई होप इट्स क्लियर। सो चाइल्ड मैरिज मत करना और ना किसी को करने देना, इट्स योर लीगल ड्यूटी। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या होता है, इट मीन्स येस और नो, आई हैव ऑप्शन, मैं येस भी कर सकती थी, ना भी कर सकती थी, और ये येस और नो करने के लिए मेरे पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, ना कोई रिलेटिव कह रहा है, ना नेबर्स कह रही हैं, मेरी फ्री कंसेंट है, येस आई वांट टू डू दिस। सो वो क्या है, फ्री कंसेंट है, किसी भी कंटामिनेशन से, किसी भी फ्रॉड से, किसी भी कोअर्जन से, इन सब से प्रभावित इन्फ्लुएंस नहीं है, दैट इज फ्री कंसेंट। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, फ्री कंसेंट तो होनी ही चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं मतलब शादी नहीं, इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट अ मुस्लिम मैरिज इज वॉइड। अगर नहीं है तो क्या होगा, मुस्लिम मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। वॉइड मीन्स जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई होप यू नो इट। नेक्स्ट, so this is a very beautiful diagram. I hope you can see it. Is it clear? Okay, so it's very clear. So absolute prohibition. So इसमें क्या है, हमने भी पढ़ा कि क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं वैलिड मैरिज के लिए, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं भी होती। मतलब फॉर एग्जांपल ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और सोन, ये आप फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ तरह की प्रोविजन है आपके ऊपर, एब्सोल्यूट प्रोविजंस और रिलेटिव प्रोविजंस है। मतलब मनाही है कि यहाँ पे आप शादी इस बंदे से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप अपनी बहन से शादी करेंगे? नहीं, वेरी रियल ब्लड रिलेशन से नहीं कर सकते। सो वही चीज़ है कि कुछ एब्सोल्यूट प्रोविजंस होती हैं। फॉर फर्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट प्रोविजंस, लेफ्ट साइड देखिए, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। इसमें 3 तरह की रिलेशनशिप्स आती हैं। पॉलीएंड्री आता है। रिलेटिव प्रोहिबिशन में अनलॉफुल कंजक्शन, मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर फिटनेसेस, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। तो ये सब क्या आता है, प्रोविजंस में आते हैं। तो अभी हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो एब्सोल्यूट प्रोविजन क्या होता है कि आप कर ही नहीं सकते भाई, कुछ भी हो जाए, ऐसी शादी नहीं करनी है। सो तो नो लीगल डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं करना है। कंसेंचुनिटी, इट मीन्स कि अगर पर्सन है जो आपके साथ ब्लड रिलेशन में आता है, विद इन द ब्लड रिलेशनशिप और सर्टेन अदर रिलेशनशिप इज प्रोहिबिटेड,
तो ऐसे किसी रिलेशन में जिससे आप शादी नहीं कर सकते, सो दैट काइंड ऑफ मैरिज इज वॉइड, तो वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। और चिल्ड्रन क्या होंगे, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे। अगर कोई मुस्लिम खानदान में रियल सिबलिंग्स शादी करते हैं, इलेजिटिमेट होंगे उनके चिल्ड्रन अगर होंगे तो फाइन। नेक्स्ट, अफिनिटी मीन्स प्रोहिबिटेड ड्यू टू द नियरनेस ऑफ द रिलेशन। आपकी वाइफ की मदर, यू आर अ बॉय एंड आपकी जो वाइफ है उसकी मदर से, जो आपकी सासू माँ लगी, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। या फिर आपकी वाइफ की बेटी आपकी खुद की बेटी लगी, क्लियर, आप उससे शादी नहीं कर सकते। आपके फादर की वाइफ आपकी माँ लगी, आप उससे शादी नहीं कर सकते। वाइफ का बेटा, ठीक है, वाइफ की बेटे की आगे, वाइफ की बेटे की आगे अगर कुछ बेटी होती है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। सो अफिनिटी इज नो लीगल डिसेबिलिटी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इतनी नियर में शादी नहीं करनी है, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, क्लियर। सो ये मना किया जाता है। नेक्स्ट, फोस्टर एज। फोस्टर एज क्या होता है, मिल्क रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर किसी सर्जरी के थ्रू जा रही थी कि शी कुड नॉट फीड यू, ब्रेस्ट फीड यू, फाइन, लेकिन उसकी जगह किसी और फीमेल ने मिल्क रिलेशनशिप आपसे बनाया, फोस्टरेज किया, आपको फीड किया ऑन हर ब्रेस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे शादी नहीं कर सकते। यू कांट मैरी हिज फोस्टर मदर, वो अपनी फोस्टर मदर से शादी नहीं कर सकता। मतलब मुंह बोली माँ, या फिर जो हम दाई माँ जिसे कहते हैं, या फिर दाई माँ की माँ से, ग्रैंड मदर से, दादी से भी नहीं कर सकता। उसकी अगर फोस्टर सिस्टर है, मतलब जो उसकी दाई माँ है उसकी बेटी है, तो उससे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिस्टर होगी ना, तो वो तो उसकी बहन हो गई, तो बहन से शादी थोड़ा ना होगी। सो फोस्टर एज में भी शादी करना मना किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, मीन्स मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ही एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, बहुत प्रसिद्ध है, द्रौपदी का, पांडव और द्रौपदी का महाभारत से। इट मीन्स वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक महिला जिसका एक से ज्यादा पति है एक ही समय पे, फाइन। सो दैट इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, पॉली के बाद ए आ रहा है, दिस मीन्स फॉर औरत, पॉलीएंड्री। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्लियर। सो दैट वाज ट्रू एग्जाम्पल, बट अधर्म माना गया था उससे भी, सो दैट इज नॉट गुड। और काफी सारे जो वचन है वो भी लिए गए थे, क्लियर। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोविजंस। क्या क्या रिलेटिव प्रोविजंस होती हैं, तो फर्स्ट इज अनलॉफुल कंजक्शन। अनलॉफुल कंजक्शन हो गया कि आपकी वाइफ है, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है, आप उसकी बहन से शादी, मतलब आप अपनी साली से शादी नहीं कर सकते, उसकी माँ से शादी नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा ना हो कि लाइक आपकी लेकिन सेकेंड वाइफ है, सेकेंड वाइफ बनने वाली है, अगर फर्स्ट वाइफ और सेकेंड वाइफ का गोत्र, मतलब आई मीन अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती हैं, और अगर फर्स्ट वाइफ और सेकेंड वाइफ अगर उनका जेंडर एक का अलग होता, मतलब एक मेल होता, तो अगर वो शादी कर पाते तभी तब शादी की जा सकती है, नहीं तो वो अनलॉफुल कंजक्शन में फिट होता है। इट मीन्स कांट मैरी, क्लियर। मैरी द फिफ्थ वाइफ, जो भी कुरान है उसमें बताया गया कि सिर्फ 4-5 तक की आप शादी कर सकते हैं, 5th वाइफ को मना किया गया है। और 4-5 भी इसलिए अलाउ किया गया था क्योंकि वॉर हो रहा था, उस टाइम वॉर की सिचुएशन थी, और एज अ फीमेल को जो एक सोसाइटी में डिपेंडेंट पर्सन माना जाता है, तो वो पालन पोषण उनका कैसे होगा, वो सरवाइव कैसे करेंगे विदाउट शेल्टर गिवन बाय अ मेल मेंबर, इसीलिए वो मैरिज 4th मैरिज तक अलाउ किया गया था। और लेकिन 5th मैरिज नहीं कर सकता, बिकॉज इट विल बी लाइक मिस यूज फॉर द सेक्स ग्रेटिफिकेशन। सिर्फ सेक्स के लिए मैरिज हो रही है, दैट इज रॉन्ग। सो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, प्रॉपर विटनेस ना हो, प्रॉपर विटनेस ही नहीं है, फिर भी शादी हो गई है, सो इट्स
रॉन्ग, इट्स अ रिलेटिव प्रोविजन। मतलब आपको अगर शादी करनी है तो आप छुप छुपा के मत कीजिए, किसी के सामने करिए। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस में भी क्या किया जाता है, जो शादी है उसे वॉइड मान लिया जाता है। भाई किसी को पता ही नहीं, बारात नहीं आई, ढोल नहीं बजे, हम कैसे मान लें कि शादी हुई है? सो इट इज़ रॉन्ग ना, ठीक है। सो प्रॉपर विटनेसेस होने चाहिए, ये हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज में भी पढ़ा। क्लियर। डिफरेंट रिलीजन, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान से शादी करना चाहते हैं तो वो आप मुस्लिम लॉ के अंडर नहीं कर सकते। क्लियर। वो आप अदर लॉ के अंडर कर सकते हैं, इंडियन मैरिज एक्ट के अंडर कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर नहीं कर सकते। आई होप इट्स क्लियर। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत क्या होता है? इद्दत होता है फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल, एक कपल है, मेल ने फीमेल को डिवोर्स दिया, क्लियर, तलाक दिया। अब तलाक देने के बाद 3 महीने की अवधि को, ड्यूरेशन को इद्दत पीरियड बोला जाता है। इस टाइम में अगर वो डिवोर्स है उसे रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, और वो मेल और फीमेल की मैरिज दोबारा कंटिन्यू की जा सकती है। अगर आप एज अ मेल किसी फीमेल से जो इद्दत पीरियड में है, इट मीन्स नोटिस पीरियड, क्लियर, नोटिस पीरियड है, समझ लीजिए। तो अगर आई एज अ मेल आप किसी इद्दत पीरियड पे थी वो फीमेल, तब उससे मैरिज करते हैं तो वो क्या है, प्रोविजन है, मना ही है, आपको ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। क्लियर। सो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज प्रोहिबिटेड। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है टॉपिक। सो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।